पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में शुरुआती दिनों में इंडिया में बहुत सारी चुनौतियां थी, जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस हो या इसके अलावा देश को गरीबी से बाहर निकालना हो, भारत का संविधान उसका गठन करना हो। लेकिन इनमें सबसे बड़ी चुनौती थी जो भारत में 550 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडियन यूनियन में शामिल करवाना। लेकिन जो उस समय के भारत के होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल जी, उनकी सूझबूझ से काफी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में उनको मर्ज करवा लिया गया। लेकिन हैदराबाद की कहानी थोड़ी अलग थी। हैदराबाद के निजाम थे मीर उस्मान अली, जो उस समय के बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे। ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। साथ में हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट्स में से भी एक प्रिंसली स्टेट थी और 16 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पे हुआ करती थी, काफी रिसोर्सेज भी हुआ करते थे। और इनके जो निजाम थे मीर उस्मान अली, इनका ब्रिटिश से भी अच्छा रिलेशन था और वर्ल्ड वॉर 1 में भी लाइक अदर प्रिंसली रूलर्स इन्होंने भी अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके लिए इन्हें एक टाइटल से भी नवाजा गया था, एक उपाधि से भी नवाजा गया था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो निजाम थे मीर उस्मान अली, उनका शुरू में स्टैंड ये था कि उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन बाद में जो है जब प्रोटेस्ट होने लगे, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी वो रीजन था, जब प्रोटेस्ट होने लगे और माउंटबेटन ने निजाम उस्मान अली को बोला कि अब आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर बनना है, तो उन्होंने फिर थ्रेटन करना शुरू किया कि उनके पास ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इंडियन गवर्नमेंट काफी सक्रिय हुई और उन्होंने भी दबाव बनाना शुरू किया निजाम के ऊपर, लेकिन निजाम ने इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं मानी। एट द सेम टाइम जो हैदराबाद रीजन था वहां पे एग्रेरियन क्राइसिस भी थी। वहां के जो किसान थे, किसानों की जो सभाएं थी, वो राजा के निजाम के एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेशन सिस्टम से काफी नाराज थे, जिनमें आंध्र महासभा हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो उस रीजन की, और वहां की जो कांग्रेस पार्टी थी, रीजनल कांग्रेस पार्टी, ये सब मिलके प्रोटेस्ट करने लगे। एग्रेरियन रिफॉर्म्स के लिए भी प्रोटेस्ट थे, प्लस राजा को ये इस तरह से बोलने लगे कि आप जो हैदराबाद है उसका मर्जर इंडियन यूनियन में शामिल कर दो। ऑन द कॉन्ट्रेरी वहां पे एक और पार्टी थी, ये थी इत्तेहादुल मुसलमीन। ये राजा की सपोर्ट में थी, निजाम की सपोर्ट में थी कि इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना है। तो इस तरह दो अलग अलग ग्रुप बन गए। और जो इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी थी, इनकी अपनी एक पैरामिलिट्री फोर्स थी जिसे रजाकार बोलते हैं। तो इस पार्टी के अपने रजाकार, अपनी फोर्स प्लस निजाम की फोर्स, इन्होंने मिलकर जो अदर पार्टीज थी, हिंदू डोमिनेटेड जो पार्टीज थी, आंध्र महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की जो कांग्रेस थी, रीजनल कांग्रेस, जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर जो है ब्रुटैलिटी इन्होंने लॉन्च करना शुरू कर दी। और इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात का संज्ञान लिया और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी के अंडर और इंडियन एयरफोर्स के अंडर एक ऑपरेशन लॉन्च किया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। जनरल JN चौधरी के अंडर ये ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया और विद इन 4 डेज, मतलब 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन शुरू किया गया और 17 सितंबर को निजाम ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद ऑफिशियली इंडिया में मर्ज कर गया। ऑपरेशन पोलो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हैदराबाद में सबसे ज्यादा पोलो ग्राउंड हुआ करते थे, इसलिए नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो।